हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी हो रहा है लंच का टाइम और मेरा मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैंने एडिट वगैरह किया अपनी वीडियो को। तो मेरी रूटीन हमेशा यही रहती है, अपना मॉर्निंग का काम ख़त्म करने के बाद और फिर मैं सुला कर आई हूँ अभी किशु को। तो अभी टाइम हो चुका है 12:30 बजे के करीब। तो यहाँ पर मैं फिर खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। तो मैं रोटी बनाऊँगी सिर्फ, और मॉर्निंग में मैंने बनाई थी मिक्स दाल। तो अब मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊँगी, तो रोटी बना कर रख दूँगी और फिर मैं जाऊँगी मोक्ष को लेने के लिए। स्कूल गया हुआ है वो, और जब से स्कूल खुला है तो फिर मेरी दोबारा से ड्यूटी लग गई है उसको लाने के ले जाने के लिए। सुबह तो मॉर्निंग में मोक्ष के पापा जी छोड़ आए थे उसको, लेकिन अब आफ्टरनून में तो मुझे लेकर आना पड़ेगा उसे। और मैं रोटी हमेशा जब पहले भी मोक्ष स्कूल जाता था समर वेकेशन से पहले, तो मैं रोटी बना कर जाती थी, क्योंकि अभी किशु भी सोया हुआ है। और फिर जब मोक्ष स्कूल से आएगा तो फिर उसके कपड़े निकालना तो काफ़ी टाइम लग जाता है बच्चों के साथ, और आधा घंटा तो वो ड्रेस निकालने में इधर उधर बैठने में तो बड़ा करते हैं ना बच्चे, कभी इधर बैठो कभी उधर, तो किशु के साथ भी लग जाता है वो। तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं रोटी बना कर रख दूँगी। और मैं रोटी को मॉर्निंग में बना कर नहीं रखती हूँ, मैं जब भी रोटी खाते हैं तो तभी बनाती हूँ। और अभी तो 12:30 बजे के करीब टाइम हो रहा है, तो इतना मैं बनाऊँगी तो 10 मिनट तो हो ही जाएंगी रोटी बनाते हुए। तो अपने लिए और मोक्ष के लिए बनाऊँगी बस। तो मोक्ष के पापा जी तो लंच लेकर जाते हैं, तो इसीलिए हम लंच की भी जो मेरी प्रिपरेशन होती है तो मॉर्निंग में करके रख लेती हूँ मैं। फिर दोपहर में मुझे इतना मैं बनाती नहीं हूँ, तो रोटी वगैरह बना लेती हूँ बस, क्योंकि किशु करने नहीं देता है। तो फिर जितना काम उससे सिमट पाता है तो मैं मॉर्निंग में सिमटा लेती हूँ अपना, और फिर रात में बन जाता है कुछ भी खाना होता है सबको। और अभी किशु भी सोया हुआ है, तो बस रोटी बनाऊँगी और फिर मैं जाऊँगी मोक्ष को लेने के लिए स्कूल। और आज पता नहीं क्या हुआ था कि मेरी रोटी आज कोई भी फूल नहीं रही थी, सिर्फ एक रोटी फूली थी, बाकी कोई रोटी फूली नहीं थी आज। और बनाने में भी बड़ी प्रॉब्लम सी हो रही थी, क्योंकि मैंने आटा फ्रिज में रखा हुआ था मॉर्निंग में और काफ़ी देर पहले निकाल दिया। तो फिर ऐसा हो जाता है ना कि वो ज़्यादा ही पानी सा छोड़ देता है, तो गीला गीला सा हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया है साथ के साथ ही। और अभी मैं दुपट्टा लेने के लिए आई हूँ अंदर, और यहाँ पर किशु सोया हुआ है। और पता नहीं कैमरा यहाँ पर बीच बीच में धुंधला सा हो रहा था और अपने आप ही साफ़ भी हो जा रहा था। तो बस दुपट्टा लूँगी मैं, और अभी टाइम हो चुका है 1 बजने में 10 मिनट बची हैं बस। तो फिर मैं जाऊँगी तो मैं एक्टिवा से, लेकिन पास में ही है तो फिर निकल जाऊँगी। और अभी मोक्ष आ भी गया है यहाँ पर, और किशु सोया हुआ था जब, तो पापा जी थे यहीं पर ही उसके पास। और अभी जब मैं आई तो ये उठ गया है। तो यहाँ पर फिर दोनों की मस्ती चलती रहती है। जब स्कूल से आता है तो फिर किशु जब मोक्ष को देखता है तो फिर वो दोबारा सोता नहीं है जब वो नींद से उठ जाता है। और जब भी मोक्ष बाहर से आता है, स्कूल से आता है तो फिर दोनों किशु तो इतना नहीं करता है सोकर उठकर, क्योंकि उसे आलस रहता है और चिड़चिड़ सा भी हो जाता है वो। जब उसे कोई छेड़ता है तो फिर वो रोने लग जाता है। अगर उसे प्यार से छेड़ो तो फिर भी वो हंसने लग जाता है, जैसे मैं उसको छेड़ रही हूँ अभी। लेकिन जब मोक्ष उसके साथ शरारतें करता है तो फिर वो रोने लग जाता है, तो मैं इसलिए उसको रोकती भी हूँ। तो अभी वो जैसे उसको करता है, तो अभी मुँह लगा रहा था वो उसको, तो फिर वो रोने लग जाता है ऐसे। तो यहाँ पर अभी मोक्ष निकाल रहा है कपड़े, और मैं सोच रही थी कि इसने शायद टी शर्ट के बटन नहीं खोले हैं अभी तक, तो इसलिए वो निकल नहीं रही है। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि टी शर्ट के बटन तो उसने खोल लिया है, तो फिर मैंने देखा कि इसने पैंट अभी तक खोली नहीं है, तो बेल्ट भी ऐसे जो कि तो लगी हुई है, तो इसलिए फिर वो निकली नहीं है नीचे से। तो फिर मैंने उसे बोला कि ये निकलेगी कैसे, बेल्ट भी लगी हुई है। तो फिर उसे ये हुआ कि फिर वो निकालने लगा। तो कपड़े निकालने में थोड़ा वो करता नहीं है, तो निकाल लेता है जितना उससे निकल पाते हैं। फिर मैं उसको पहना देती हूँ, उससे पहने नहीं जाते हैं कपड़े। और यहाँ पर फिर मैं अभी इवनिंग का टाइम हो गया, तो लंच वगैरह किया हमने। मैं किशु को सुला कर आई हूँ, अभी टाइम हो चुका है 4 बजे के करीब। तो यहाँ पर मैं फिर कपड़े धोने लगी हूँ। तो कपड़े मेरा ऐसा रहता है कि मॉर्निंग में मुझे टाइम लग पाता है तो मैं मॉर्निंग में धो लेती हूँ, इवनिंग में टाइम लगता है तो इवनिंग में धो लेती हूँ। जैसा भी सहूलियत होती है मुझे काम को लेकर, अपने घर के कामों को, तो मैं तभी कर लेती हूँ जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है, जब किशु सो जाता है या बाहर होता है। और फिर उसमें अगले दिन में भी ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं तो फिर मुझे मशीन लगानी पड़ती है, क्योंकि फिर ज़्यादा कपड़े हाथ से धोने के लिए बैठूँ मैं तो फिर इतना मुझे टाइम नहीं होता है, और फिर किशु भी रोने लग जाता है।
और मशीन में भी जब कपड़े धो तो फिर ये रहता है कि ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। तो मशीन मेरी लगती तो है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं तीसरे दिन या 3 दिन बाद लगा दूँ। अगर मैं दूसरे दिन मशीन लगाऊँ तो फिर काफ़ी काम बढ़ जाता है, और दूसरे दिन कभी कभी मैं लगा भी नहीं पाती हूँ मशीन। तो बस यहाँ पर कपड़े धुल चुके हैं मेरे, तो इनको एक बार और पानी से निकाल दूँगी। और यहाँ पर ये नेकर टी शर्ट रह गई है किशु की, तो बस इसको ब्रश लगाना रह गया है, इसको ब्रश लगा दूँगी। और फिर इनको मैं बाहर ड्राई कर दूँगी। मशीन मैंने बाहर ही रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पानी हो जाता है जब से पाइप वगैरह दोबारा डाले गए हैं, क्योंकि पाइप कहीं पर अटक गया था, तो जितना भी घर का पानी था तो वो बाहर मतलब निकल ही नहीं पा रहा था। तो फिर वो पाइप सारे दोबारा से डाले गए थे। तो अंदर से मतलब आप लोगों ने देखा भी होगा जो मेरे रेगुलर व्लॉग देखते हैं, तो बीच से फर्श टूटा हुआ है, तो उसमें पाइप डले थे वहाँ पर। तो फिर अभी उसको मतलब तब तो उसको ऐसे ही कर दिया था, काम चलाओ सही। तो फिर अभी यहाँ पर बाथरूम में भी फ़र्श डलना है। अभी बाथरूम का भी फ़र्श थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, क्योंकि जहाँ पर दरवाज़ा है तो उसमें वो डोल सी बनाई हुई है एक, तो उसमें फिर मशीन का पानी भी जाने में प्रॉब्लम होती है। और बाहर जब मशीन का पानी निकल जाता है तो फिर यहाँ पर कोई पाइप नहीं है कि अंदर चला जाए, तो फिर मुझे दोबारा से पोछा लगाना पड़ता था। तो इसलिए मैंने मशीन को भी बाहर रख दिया, तो पानी का झंझट ही ख़त्म मशीन से। तो इसलिए मशीन बाहर ही रख दिया मैंने। तो अभी देखते हैं कि कब फ़र्श डलेगा दोबारा से, तब जाकर फ़र्श सही होगा। तो किचन का फ़र्श और बाथरूम का फ़र्श दोबारा से डलना है हमारा, देखते हैं कब टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मशीन को रख दिया है। तो मशीन पहले अंदर रखी हुई थी तो काफ़ी आसान रहता था, लेकिन जब से पाइप दोबारा डले हैं तो फिर अंदर भी पानी हो जाता था। तो इसलिए मैंने मशीन को बाहर ही रख दिया। तो बस इनको ड्रायर करके बाहर डाल दूँगी। तो मौसम भी अभी ठीक हो रखा है, तो अभी टाइम हो चुका है 4:30 पौने 5 बजे के करीब। तो इतना टाइम मुझे लग गया है बीच में कपड़े धोने के लिए। और किशु उठ गया था बीच में, तो फिर मैं उसको देकर आई हूँ मम्मी जी को। और जब मैं किशु को मम्मी जी को देकर आई थी तो वहाँ पर मामी जी भी आई हुई थी। तो बस फिर मैं वहाँ पर भी बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सभी को टाइम देना होता है। और अभी टाइम भी हो चुका है काफ़ी, तो 8 बजे के करीब टाइम हो गया। तो बस यहाँ पर मैं खिचड़ी बना रही हूँ अभी, और मैं गिलास से चावल नाप रही हूँ। तो मुझे गिलास से ही चावल नापने की आदत है, जब भी मैं बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ या खिचड़ी बनाती हूँ तो मैं गिलास से नाप रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास चावल लूँगी। तो बस इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। मतलब साफ़ तो रहते हैं, जब बस हाथ निकालना होता है थोड़ा, मतलब मन में होता है ना कि किसी भी चीज़ को बनाओ तो उसमें एक बार हाथ निकालो तो तब बनाओ। तो मैं वही आदत है मेरी, तो मैं उसको हाथ निकाल रही हूँ एक बार। तो फिर चावल को भिगा दूँगी पहले, फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी अपने बाकी के जो कटिंग वगैरह होती है। और यहाँ पर मतलब मोक्ष भी है, तो उसको बड़ी मस्ती लगी हुई थी जब मैं बाहर कपड़े ड्रायर कर रही थी मशीन में। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो वहाँ पर कैमरा हिल रहा था। तो वहाँ पर कैमरा इसलिए हिल रहा था क्योंकि मोक्ष ने पकड़ा हुआ था और उसको मस्ती लगी हुई थी। मैंने फ़ोन लगाया हुआ था ट्राइपॉड पर, लेकिन वो कह रहा था कि मम्मा मैं पकड़ूंगा। तो फिर मैंने भी बोला उसको कि चलो तुम करके दिखाओ, तो वो बड़ी ज़िद कर रहा था। तो मैंने उसको पकड़ा दिया कि पकड़ के दिखाओ। उसने वीडियो तो सही बनाई, लेकिन उससे थोड़ा सा फ़ोन हिल रहा था इधर उधर। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फिर मैं बस यहाँ पर चॉपिंग करने लगी हूँ, मतलब टमाटर वगैरह प्याज वगैरह काटूँगी। और आज मैं खिचड़ी थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, तो आप लोग देखना कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। कुछ स्पेशल तरीका तो नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज करूँगी आज मैं खिचड़ी में। तो यहाँ पर मैं प्याज को काट रही हूँ साथ के साथ ही। तो मुझे सारे काम किचन के, मतलब ये जो कटिंग वगैरह होती है, तो मैं ये साथ के साथ ही करके चलती हूँ। तो थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था कुकर में, तो जब तक वो सूख गया है मैंने उसको चढ़ा दिया था गैस पर। तो जब तक वो सूख गया पानी, तो अभी मैंने उसमें ऑयल डाल दिया। तो जब तक वो ऑयल गर्म होगा तो यहाँ पर मैं प्याज भी मेरी कट जाएगी। तो बस इनको मैं डाल दूँगी कुकर में, और जब प्याज भुन जाएगी फिर मैं टमाटर काटूँगी जब तक प्याज हमारी भुनेगी। तो बस यही, मतलब ये आदत होती है मेरी कि मैं, और बहुत लोगों की आदत होती होगी किचन में इस तरह से काम करने की, काफ़ी लेडीज़ की। और हर लेडीज़ को मतलब ये रहता है कि साथ के साथ ही, मैं कभी कभी सब्जियाँ भी साथ के साथ काट लेती हूँ, जैसे आलू वगैरह होते हैं। गोभी तो कटती नहीं है, क्योंकि गोभी तो मैं हमेशा पहले काटती हूँ। जो भी थोड़ी बहुत सब्जियाँ होती है तो उनको तो, कुछ को तो पहले काटना होता है जिसमें टाइम लगता है, और कुछ में ये होता है ना, जैसे बैंगन हुए, शिमला मिर्च हुई, तो इस तरह की सब्जियाँ मैं साथ के साथ ही काट लेती हूँ जब तक चौक वगैरह होता है। तो यहाँ पर ये मटर हैं, फ्रोज़न मटर होती हैं जो, तो यहाँ पर ये पैकेट वाली मटर रखी हुई है। मोक्ष के पापा जी लेकर आए थे मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में नहीं, सॉरी, वो रात को लेकर आए थे, कल रात को। तो यहाँ पर ये रखी हुई हैं, तो इनको आज रात के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इनको मैंने पानी में डाल दिया है अभी, फ्रीज़र में रखा हुआ था मैंने इनको। तो इनको फ्रीज़र में ही रखना चाहिए, फ्रीज़र में ये सही बनी रहती हैं। और अगर इनको नीचे जिसमें खाना वगैरह रखते हैं तो उसमें रख दो तो ये फिर ख़राब हो जाती है। तो इनको पानी में डाल के रख दिया मैंने। उधर टमाटर भी कट कर दिए हैं।
और चावल को भी मैंने भिगा दिया है। तो बस साथ के साथ ही मैं आलू भी कट कर रही हूँ और अभी तक हमारी प्याज हुई नहीं थी, तो अभी हो गई है। तो मैं भी इसमें डाल दिया मैंने इसमें टमाटर और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, जिससे कि ग्रेवी हमारी अच्छे तरीके से पक जाए मसालों के साथ। तो यहाँ पर मैं इसमें नमक मिर्च डालूँगी, बस हल्दी ऐड नहीं करूँगी। तो जो चेंज मुझे करना था तो वो हल्दी का ही है, तो यहाँ पर मैं हल्दी नहीं डालूँगी आज इसमें। और काफ़ी अच्छी लगती है खिचड़ी इस तरीके से, और विंटर में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह की खिचड़ी बनाती है मम्मी जी, तो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, और टेस्ट भी कुछ अलग सा हो जाता है बिना हल्दी के इसका। तो यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर वगैरह जब मेरे हो गए हैं तो मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं और चावल डाल दिए हैं। तो बस इनको अच्छे तरीके से चला दूँगी मिक्स करके, और फिर मैं इसमें ये आलू भी डाल दूँगी। तो बस इसमें 2 सीटी लगाऊँगी मैं, क्योंकि आजकल कुकर में सीटी लेट आ रही है। तो यहाँ पर बस इसको मतलब इसका भी रूटीन कुछ चेंज सा हो गया। तो जैसे मैं जब घर पर गई हुई थी तो उससे पहले इसमें जल्दी जल्दी सीटी आती थी, लेकिन जब से मैं घर से आई हूँ तब से पता नहीं इसमें क्या हो रखा है, तो लेट सीटी आ रही है इसमें। तो बस यहाँ पर मैंने कुकर को चढ़ा दिया जब तक हमारा खाना बनेगा, तैयार होगा। तो यहाँ पर ये पार्सल आया हुआ है, काफ़ी बड़ा सा पार्सल है ये। तो इसको भी आप लोगों के साथ ही खोलेंगे। इसको मतलब मैंने खोला नहीं है, टाइम ही नहीं लगा मुझे दिन में, और ये आया भी था शाम के टाइम ही, जब मैं कपड़े धो रही थी, जब मैं मामी जी के पास बैठी हुई थी, तो ये उस टाइम पर आया था। तो इसमें मंगवाया है हमने चेस्टर, शायद चेस्टर ही बोलते हैं इसको, लेकिन मुझे इसका साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा था। और मोक्ष के पापा जी बोल रहे थे कि इसको चाहे कितना ही कॉस्टली मंगवा लो, मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिन लोगों ने मंगवाया भी होगा, ये काफ़ी लोगों ने मंगवाया होगा, क्योंकि ये है मतलब 500 के समथिंग भी आता है, काफ़ी रेट है इसकी ऑनलाइन शॉपिंग में। लेकिन मुझे साइज़ काफ़ी छोटा लग रहा था, तो मैं बोल रही थी मोक्ष के पापा जी को शायद साइज़ बड़ा आता होगा, जिनके रेट ज़्यादा होते होंगे। तो ये कह रहे थे कि साइज़ इतना ही आता है, थोड़ा क्वालिटी का फ़र्क हो जाता है। क्वालिटी किसी की ज़्यादा हैवी हो जाती है प्लास्टिक, और किसी की मतलब बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती है प्लास्टिक, टूटने वाली जो काफ़ी जल्दी टूट जाती है। तो ये हमने लिया था 720 पता नहीं 50 का, तो इतने का है ये। तो बस यहाँ पर इसको जोड़ रहे हैं, बस मुझे थोड़ा सा साइज़ को लेकर डाउट हो रहा था। और जब मैंने इसको ऑनलाइन शॉपिंग करके मतलब मंगवाया है, तो मैं उसमें साइज़ मुझे इसका काफ़ी बड़ा लग रहा था, जो उसकी ड्रॉर है तो वो काफ़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन अभी ये काफ़ी छोटी है। तो मैंने इसको मंगवाया था इस पर्पज़ से कि जैसे मोक्ष टाइम टेबल के हिसाब से बैग लेकर जाता है अपना, तो बुक्स वगैरह रख लो, बच्चों की कोई भी छोटा मोटा सामान रख लो इसके अंदर। जैसे थोड़ा बहुत सामान होता है ना हमारे घर में, चार्जर वगैरह, ये सभी इधर उधर फैला रहता है। तो बस इनको रखने के लिए मंगवाया था मैंने, लेकिन साइज़ काफ़ी छोटा लग रहा था मुझे। तो जितना मोक्ष की बुक का साइज़ है, तो ये उसका बॉक्स उससे भी छोटा है। तो आप लोग समझ सकते हैं, मतलब बुक्स को खड़ा करके तो इसमें फिर भी आ जाएगी, लेकिन अगर लेटा कर वैसे रखो तो फिर नहीं आएगी। तो ये लेंथ तो इसकी काफ़ी है, 5 बॉक्स है इसके अंदर, लेकिन ये इतना मतलब चौड़ाई नहीं है, इसकी विड्थ नहीं है। तो यहाँ पर बस तब तक हमारा डिनर भी बन चुका है, तो अभी करेंगे डिनर। तो इस तरह से खिचड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस आज मैंने इसको मतलब चेंज किया है बिना हल्दी के, तो बिना हल्दी के मैंने यहाँ पर बनाया है इसको। तो अभी प्लेट लगा रही हूँ मैं सबकी, तो अभी करेंगे डिनर। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और किस किस ने खिचड़ी को इस तरीके से बनाकर खाया है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर मैं साथ के साथ ही अपने किचन को भी समेट दूँगी। तो किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ मैं, मतलब नाइट में भी, और हर टाइम भी जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो किचन को क्लीन ही करती हूँ, तभी मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है अपनी किचन को देखकर। तो बस किचन को क्लीन करूँगी और बर्तन समेटूँगी। कोई तो मतलब बर्तन वगैरह मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ अपनी किचन की सिंक में रात को, तो मुझे आदत नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर बर्तन वगैरह मैंने समेट दिए हैं, तो यहाँ पर शेल्फ वगैरह भी समेट दूँगी। तो बस मैं इस व्लॉग का भी यहीं पर एंड करूँगी, और मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट बनाइए, तो मोटिवेशन मिलता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, जब भी मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बाय बाय एंड टेक केयर।